हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो मेरे पिछले वीडियोज़ पे आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पूछे, तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो बनाया जाए और उसमें आपके लगभग सभी क्वेश्चंस की मैं कोशिश करूँगा कि आंसर किया जाए, जो मतलब वीडियो में लिए जा सकते हैं। यहाँ पे वही क्वेश्चंस हैं। बाकी जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो सदाबहार होते हैं और कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनकी अपनी सेल्फ लाइफ होती है। तो यहाँ मैं सदाबहार क्वेश्चंस ले रहा हूँ। जैसे आज नहीं, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद जब कोई ये वीडियो देखे तो उसको भी उतना ही यूज़फुल रहे जितना आज है। तो मैं वही कोशिश करता हूँ कि जब मैं वीडियो में कोई क्वेश्चन लूँ तो वही क्वेश्चंस लूँ जिनका यूज़ हमेशा रहे। बाकी मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर मैं देता रहता हूँ। अगर आप इंस्टेंट कुछ ऐसा पूछना चाह रहे हैं, कुछ स्पेशल पूछना चाह रहे हैं, तो आप हमें पूछ सकते हैं, हमें डीएम कर सकते हैं। अगर डीएम हम पे रिप्लाई होने में कई बार लेट हो जाता है, आप हमें अगर सबसे अच्छा तरीका है कि आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। हम हर संडे लाइव करेंगे तो वहाँ पे उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया जाएगा डिटेल में। 1-1.5 घंटे हम बातचीत करेंगे, वो अपना चलता रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आता है पूरा देखिए तो वीडियो को लाइक करिए। पिछले वीडियो में मैंने बात किया था कि प्राइवेट जॉब्स होती हैं, जो प्राइवेट बैंक की जॉब्स होती हैं, उसकी रियलिटी क्या है, बिहाइंड द सीन्स क्या है। तो वो वीडियो भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं उन चीज़ों के बारे में तो आप वो वीडियो भी देख लीजिए। मैं स्क्रीन पे लगा दे रहा हूँ, आई बटन पे भी मैं दे रहा हूँ। दूसरा, उसके पहले एक वीडियो मैंने डाला था जिसमें मैंने बात किया था, इकोनॉमिक टाइम्स का एक सर्वे आया था। तो उसमें ये चीज़ था कि कौन से बैंक के पास कितना पैसा है, लायबिलिटीज़ और उन सब चीज़ों के बारे में, बेसिकली डिपॉजिट्स के बारे में। तो उस रिपोर्ट को मैंने डिस्कस किया, उस सर्वे को डिस्कस किया है। आप किस बैंक में काम कर रहे हैं और उसकी क्या वैल्यू है अभी मार्केट में, तो आप वो चीज़ें अगर जानना चाह रहे हैं तो उस वीडियो को देख लीजिए, आपको वहाँ से पता चल जाएगा। बाकी वीडियो में बने रहिए, पसंद आता है वीडियो को तो लाइक ज़रूर करिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ यहाँ पे कि जिसको इंग्लिश बोलना नहीं आता क्या वो भी इसमें जा सकते हैं? और एक बात, ये तैयारी करने के बाद पेपर भी होता है क्या HDFC में? बेसिकली इनके 2 क्वेश्चन हैं। सबसे पहला तो क्या मतलब जिनको इंग्लिश नहीं आती वो प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं कि नहीं। दूसरा ये है कि अगर हम ये जो पूरा प्रोग्राम है इसको कंप्लीट करने के बाद क्या फिर से इंटरव्यू होगा या कोई पेपर वगैरह होगा। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर मैं देता हूँ। सबसे पहला आपने पूछा है कि जिनको इंग्लिश नहीं आती वो जा सकते हैं क्या? बिल्कुल जा सकते हैं भाई। ऐसा नहीं है कि जिनको मतलब जो बैंक में काम कर रहे हैं वो सबको इंग्लिश आती ही है। आप अपने लोकल लैंग्वेज में अगर अच्छी कमांड रखते हैं, लोकल लैंग्वेज या हिंदी में अगर अच्छी कमांड रखते हैं तो आपको हिंदी स्पीकिंग स्टेट में रखा जाएगा। और ऐसा नहीं है कि हर कोई इंग्लिश ही बोलता है। पर हाँ, जब आप फ्यूचर बैंकर में या आप जब किसी भी प्राइवेट जॉब में है, कॉर्पोरेट सेक्टर में है, तो आप जब आप मेल वगैरह लिखते हैं तो वो पूरा इंग्लिश में होता है और इंग्लिश में ही आपको सारी चीज़ों के रिस्पॉन्ड करने होते हैं। आपके पास जो मेल आएंगी वो सारी चीज़ें, तो जब भी कोई लिखित लैंग्वेज होता है वो इंग्लिश ही होता है। बाकी कम्युनिकेट तो आप किसी से किसी भी भाषा में कर सकते हो, जिस भाषा में उसको समझ आए। तो और ऐसा कोई वो नहीं है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप नहीं ज्वाइन कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं और अच्छा करोगे। दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा है कि ये सब तैयारी कराने के बाद क्या फिर से पेपर होता है? तो पेपर तो नहीं होता है। मतलब जैसे जब तैयारी हो रही होती है, जब आपका इंटर्नशिप चल रहा है, जब आपका OJT चल रहा है या जब आप क्लासरूम ट्रेनिंग चल रही है, तो क्लासरूम ट्रेनिंग के दौरान आपका पेपर होता है। क्योंकि जो आपको पढ़ाया गया वो आपने पढ़ा भी कि नहीं, आपको कितना आपने समझा, तो वहाँ पे पेपर होता है। उसके बाद जब आप OJT और इंटर्नशिप पे आते हैं तो आप टोटल आपको सब कुछ प्रैक्टिकली सीखना होता है। वहाँ पे कुछ नहीं होता पेपर वगैरह। और उसके बाद जब आपकी ज्वाइनिंग होती है, कई लोगों के ये भी प्रश्न होते हैं, इसी के साथ मैं जोड़ देता हूँ कि ज्वाइनिंग के टाइम पे दोबारा से इंटरव्यू वगैरह होता है क्या? तो ऐसा कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होता है। लेकिन जिस बैंक में आप जा रहे हो, जिस ब्रांच में, वहाँ के ब्रांच मैनेजर से, क्लस्टर हेड से एक बार आपकी एक तरीके से इंटरेक्शन सेशन हो सकता है। बाकी HR ने आपको रिकमेंड किया और वो तो ज्वाइनिंग हो जाती है, उसमें इंटरव्यू नहीं होता दोबारा। अगला क्वेश्चन है, कैन आई कॉन्टैक्ट यू? तो सर, जैसा अभी मैंने इतना सब कुछ कहा, आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा पे आप हमें DM कर सकते हैं, टेलीग्राम के थ्रू आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। और बाकी हम सबसे अच्छा एग्जांपल आपको तो बताए ही, आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए। हर संडे को हम लाइव करेंगे तो वहाँ पे इंटरेक्शन होगा। बिल्कुल आप हमें, ये 3 माध्यम हैं, किसी माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। मोबाइल नंबर मत मांगिएगा बस मजाक कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HDFC फ्यूचर बैंक का 2.0 सही है या नहीं?
भाई अगर मैं फ्रेशर हूँ, स्टूडेंट रिव्यूज़ नेगेटिव दे रहे हैं, प्लीज़ गाइड मी। देखो मैं एग्जैक्टली आपको ये नहीं कह सकता कि बहुत अच्छा है आप ज्वाइन कर लो या बहुत बुरा है आप मत ज्वाइन करो। सबकी अपनी एबिलिटीज़ होती हैं, सबकी अपनी क्षमताएँ होती हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर मैं कर सकता हूँ और मैं सर्वाइव कर रहा हूँ, कर सकता हूँ, सो कोई भी कर सकता है। तो मुझे लगता है, और जो रिव्यूज़ की बात रही तो एक वीडियो मैंने बनाया जिसमें मैंने बात किया है कि अनवांटेड एडवाइज़र के बारे में, स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, इसको देख लीजिएगा। तो अनवांटेड एडवाइज़र में मैं बेसिकली मैंने जो समझाने की कोशिश की है वो आप समझिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो जो ये कहते हैं किसी और के रिव्यूज़ पे आप उतना, देखिए रिव्यूज़ मायने रखते हैं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन कई बार हर किसी के विचार आपके लिए नहीं होते, हर विचार आपके लिए नहीं होता। तो आप वो करिए जो आपके लिए सही है, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ। बाकी ज़रूरी नहीं है कि मैं जो कह रहा हूँ वो भी आप मानो ही, तो चाहे मतलब ठीक है, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके कितने प्रमोशन हुए हैं? नहीं हुआ है भैया, अभी कोई प्रमोशन नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या प्राइवेट बैंक में सारे काम इंग्लिश में होते हैं कि हिंदी का भी यूज होता है इन रिटर्न? देखो मैंने जैसे अभी पहले ही बोल दिया आपको, रिटर्न में हिंदी का कोई इस्तेमाल नहीं होता है। पहली बात तो देखो, आप चाहे जितनी अच्छी हिंदी बोल लेते हो, पर मुझे नहीं लगता, बहुत 1% लोग होंगे जो हिंदी कंप्यूटर पे टाइप करना आता होगा, जिन्होंने वो चीज़ें सीखी होंगी टाइपिंग हिंदी में। टाइपिंग इजी है इंग्लिश में, लेकिन और जो हम मैसेज लिखते हैं वो हिंदी नहीं है, कि जो हम आजकल व्हाट्सएप पे चैट करते हैं तो वो हिंदी नहीं है। तो हिंदी मतलब देवनागरी लिपि में लिखा हुआ भाषा, वो हिंदी इस्तेमाल आप रिटर्न में मुझे नहीं लगता कि होता है। ऐसा तो मेरे हिसाब से कोई रूल नहीं है, लेकिन वो इजी भी नहीं है। तो ज़्यादातर आपके पास जो मेल्स आएंगी, ज़्यादातर नहीं 100%, मोस्टली 99.9% आपके पास जो मेल आएंगी वो सारी इंग्लिश में रहेंगी। रिटर्न में जितनी भी चीज़ें हैं सब इंग्लिश में होती हैं। अब कोई कस्टमर है, आपको एप्लीकेशन दिया किसी चीज़ को लेकर के, उसने हिंदी में दे दिया तो आप एक्सेप्ट करेंगे, ऐसा नहीं है कि आप उसको रिजेक्ट करेंगे। या आपने किसी भी लोकल लैंग्वेज में दिया तो वो एक्सेप्टेड रहेगा, वो एक्सेप्ट किया जाएगा बैंक में। लेकिन जब आप कोई चीज़ काम कर रहे हैं तो उसको इंग्लिश में, वो तो मतलब उसको हिंदी में नहीं करना है, वो इंग्लिश में ही होगा। कोई मेल भेज रहे हैं तो चाहे जितनी अच्छी हिंदी बोल लेते हो, जैसे मैंने कहा कि, लेकिन टाइपिंग आप इंग्लिश में ही करेंगे तो वो इंग्लिश वाला काम नहीं चलेगा। तो या तो आप देवनागरी लिपि में आप टाइप करके भेजो, या फिर आप इंग्लिश में टाइप करके भेजो। तो मतलब ऐसा कोई मतलब बाउंडेशन नहीं है कि इंग्लिश में ही करना है, लेकिन ज़्यादातर लोग मतलब अभी तक तो मेरा एक्सपीरियंस 100% लोगों का है कि इंग्लिश में ही मेल वगैरह होती हैं। तो रिटर्न में अगर कोई चीज़ होता है तो वो इंग्लिश में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप प्रेशर कैसे हैंडल करते हो बैंक में? प्रेशर तो रहता है, खैर बहुत प्रेशर रहता है। कैसे हैंडल करते हैं मतलब ठीक है, मैं तो क्या है ना कि कुछ जो आपको टेंशन देती हूँ। मैंने एक मूवी देखी थी जिसमें क्या हुआ कि एक, जब उसका बॉस, वो मतलब एक्ट्रेस का जब बॉस उसको डांट रहा होता है तो वो क्या कर रही थी, अपने दिमाग में सामने वाले को, अपने बॉस की टाई पकड़ के खींच के उसको घसीट रही होती है। मैं ऐसा इमेजिन नहीं करता हूँ कभी मैं, खैर, लेकिन इसका मतलब ये हुआ ना कि जब जो चीज़ें आपको टेंशन देने वाली हैं उससे अपना दिमाग हटा लो, तो डिस्ट्रैक्ट हो जाओ वहाँ पे। तो जाहिर सी बात है कि आप फ्यूचर में जो टेंशन वाली बात रहेगी तो उस पर आप जो टेंशन आपको मिलने वाला है वो नहीं रहेगा। तो मैं कई बार इस ट्रिक का यूज़ करता हूँ। खैर ये तो हो गया प्रेशर है, मतलब कि कैसे मैं इससे मतलब बच जाता हूँ, बचने की कोशिश करता हूँ। लेकिन जब वाकई में जब प्रेशर होता है, काम का प्रेशर होता है बेसिकली, उसको हैंडल करना कोई ये नहीं है। देखो आप बस सॉर्टेड हो अगर कि हमें और प्राथमिकता पता हो कि इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट क्या है, तो ये सारी चीज़ें अगर आप मैनेज कर ले जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा प्रेशर रहेगा, आप आराम से चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे। ना आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं कि अभी इस टाइम दोनों फ्यूचर बैंकर और ईस्ट बैंकर प्रोग्राम के फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, क्या हम दोनों में अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, आप दोनों में कर दीजिए। आप और भी बैंक्स के प्रोग्राम के हैं उसमें भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप जब सिलेक्शन
मान लो 3 में सिलेक्शन हो गया तो तीनों में तो आप जा भी नहीं पाएंगे, आप एक ही में जा पाएंगे। आप दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आप सेलेक्ट हों आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अप्लाई आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HDFC सेल्स ऑफिसर का जॉब प्रोफाइल कैसा है, गर्ल्स को करना चाहिए क्या? कर सकते हैं। अगर हम बैंकिंग में, जैसे बैंक्स में भी ना कई क्या कहते हैं उसको, वर्टिकल्स हैं, लोन का डिपार्टमेंट है ना, ब्रांच बैंकिंग है, उसके बाद थर्ड पार्टी का अलग है। अगर आप लोन में भी रिटेल एसेट का है, होलसेल एसेट का है, उसके बाद रिटेल एसेट में भी अलग अलग सेगमेंट हैं। तो आप अगर सेल्स ऑफिसर की बात कर रहे हैं तो अगर ब्रांच में, रिटेल ब्रांच बैंकिंग में है तो वहाँ पे मुझे लगता है लड़कियों के लिए सही है। लेकिन जब एसेट में आ जाते हैं या किसी थर्ड पार्टी प्रोडक्ट में आ जाते हैं तो मुझे लगता है कि उतना मैं यूज़फुल मानता नहीं हूँ। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अभी अगर मैं गर्ल्स के लिए बात करूँ तो एस बैंकर प्रोग्राम मुझे लगता है सबसे अच्छा है। मतलब फ्यूचर बैंकर भी ठीक है लेकिन मुझे लगता है कि एस बैंकर सबसे अच्छा है। एक तो इंस्टेंट आपको 45 दिन की ट्रेनिंग है, दूसरा उसकी फ़ीस भी कम है, और वो मतलब एक ऑफिशियल वर्क है, ऑपरेशन वर्क है, तो उसमें ज़्यादा दौड़ भाग भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि मैं जो एक तरीके से अगर देखा जाए कि अब अपने शहर में चाहते हैं, ऑफिस वर्क चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि वो प्रोग्राम बहुत अच्छा है। और मैं मानता हूँ कि गर्ल्स के लिए एस बैंकर प्रोग्राम बहुत अच्छा है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मुझे लगता है कि इतने क्वेश्चन पर्याप्त हैं अभी तक के लिए, और आप अभी तक अगर देख रहे हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्क्रीन पे मैं ये जो वीडियो दिखा रहा हूँ, इस वीडियो को देखिए, इसमें आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, बाय।